प्रभु राम जी के शहर अन्य 3 भाइयों का प्रादुर्भाव महाराज अयोध्या में हो गया था। प्रभु राम का जन्म हुआ और 4 नगरी का बड़ा ही महाराज रामचरितमानस में विख्यान होता है। क्यों? क्योंकि वो 4 नगरियां हम सबके अंदर ही विराजमान है। इस शरीर को कहा गया है, विद्वान लोग कहा करते हैं कि चतुर अंतःकरण। क्या है? चतुर अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये शरीर किससे बना है? बोले मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसीलिए महाराज अगर हमारा मन एकाग्र है, केंद्र बिंदु में है और मन अगर हमारा लग रहा है तो समझ लेना चाहिए मन ही हमारा मिथिला है। जब हमारा मन एकाग्र होता है, केंद्रित होता है, तभी भक्ति और भगवान का मिलन हो जाता है। यानी मन हमारा मिथिला है और बुद्धि हमारी अयोध्या है। जब हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है और बुद्धि हमेशा परमात्मा के ही कार्य में लगी रहती है, समझ लेना चाहिए राघवेंद्र सरकार का प्रादुर्भाव होने वाला है। यानी हमारा बुद्धि अयोध्या बन गया है। और 3 नंबर में चित्त, तो गोस्वामी जी ने लिखा भी है, बोले राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्त 4 और तुलसी सुभग स्नेह बर सिय रघुबीर विहार। इसीलिए याद रखना, मन से कथा सुनना, बुद्धि से कथा सुनना और महाराज चित्त से कथा सुनना, लेकिन अहंकार से कथा नहीं सुनना। ना हमारे जीवन में परमात्मा से कभी धन वैभव सत्ता सिंहासन नहीं मांगना चाहिए। जब जब ठाकुर के सामने खड़े हो, ठाकुर जी से यही कहना चाहिए, प्रभु मुझे सब कुछ देना पर मेरे जीवन में कभी अहंकार नहीं देना, अभिमान नहीं देना। क्यों? अगर हमारे जीवन में अहंकार आ गया, अभिमान आ गया, घमंड आ गया, समझ लेना चाहिए कि हम राक्षसी प्रवृत्ति में बदल गए हैं। हमारा ये शरीर लंका की ओर जा रहा है और हम रावण बनने वाले हैं। और जब हमारे जीवन में अहंकार आ जाता है, परमात्मा हमसे कोसों दूर चले जाते हैं। हम कितने भी भक्ति की तलाश में जाएं, लेकिन ब्रह्म का महाराज सानिध्य मिलने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने और मनु शत्रुपा के रूप में नैमिषारण्य में तो भगवान को मांगा ही था। बोले दानी शिरोमणि कृपा निधि। जब भगवान ने कह दिया था कि मनो मांग लो जो भी मांगना हो, चाहते तो त्रिलोक की संपत्ति मांग लेते, लेकिन त्रिलोक की संपत्ति मेरे किसी काम की नहीं है, मांगा भी तो त्रिलोक की नाथ को मांग लिया। बोले दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो शतु भाव, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवने दुरा। वो परमात्मा को कहना भी पड़ा था, आप सरस हो जो कहाँ जाई, आप सरस हो जो कहाँ जाई, आप सरस हो जो कहाँ जाई। ने बेता बेताना ने बेता बेताना होवे मैं आई, आप सरस हो जो कहाँ जाए, आप सरस। और महाराज वही जगत नियंता जगदाधार अखंड नायक परब्रह्म परमेश्वर आया। और जैसे ही राम जी का अयोध्या में प्राकट्य भाव हुआ, अवतार हुआ, जन्म हुआ, तो दशरथ जी ने सीधे क्या कह दिया था? बोले जाकर नाम सुनते सोबे हो, जाकर नाम सुनते सोबे हो, जाकर नाम सुनते
सुध होई। मेरे गृह आवा प्रभु सोई, मेरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद परमानंद पूरे मन राजा। और कहाँ बुलाए बजाओ बाजा, कहाँ बुलाए बजाओ बाजा। महाराज जैसे ही दासी ने कहा कि बधाई हो, आज दशरथ जी बोले बोले जाकर नाम इसके आने से अयोध्या का महाराज नक्शा ही बदल गया था। जिन दीपों में महाराज प्रज्वलित नहीं किया वो दीप अपने आप प्रज्वलित हो गए, मंद मंद हवा चलने लगी। जाकर नाम सुनत सुबह होई, अब मेरे गृही आवा प्रभु सुन। आज महाराज एक नहीं, भगवान ने कहा था ना कि अनशन सहित लई हूं अवतार। क्यों? क्योंकि जिस समय मनु जी के रूप में नैमिषारण्य में तपस्या किया था मनु जी ने, तो तीनों देवता आए थे ना कि विधि हरिहर तप देखे अपारा, अब मनु समीप आई बहुबारा। तो महाराज जब ब्रह्मा जी से नारायण से भगवान भोले बाबा से वरदान नहीं मांगा और उससे वरदान मांगा जो बिन पग चलई सुनई बिन काना कर बिन कर्म करई बिन नाना, तो महाराज उन अंशों को लेके आए। भरत ही महाराज नारायण हरि का रूप है और महाराज लक्ष्मण जी शेष के अवतार हैं। और यहाँ महाराज शत्रुघ्न जी जाके सुमरन तेर पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, ब्रह्मा जी के अवतार। चारों भाइयों ने जन्म लिया महाराज।